हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज मैं करंट अफेयर का सेशन को लेकर आया हूं, जिसमें मई के आपको जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मैं उसको इसमें कवर किया हूं। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्त, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। तो आज का सबसे पहला सवाल है, 28 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किया गया है। करनाल, हरियाणा में ही डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है। अगला सवाल है, 27 अप्रैल 2021 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डिब्रूस लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। अब इसे क्यों लॉन्च किया है, इसे ध्यान से समझिए। इस स्पेस को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि अंतरिक्ष में जितने भी कचरा हैं, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उसका मलबा जो है स्पेस में ही तैरते रहते हैं, जो कचरा के रूप में रहता है। तो उसी कचरा को जमा करने के लिए और जमा करके उसे नष्ट करने के लिए चीन ने क्लियर स्पेस डिब्रोस को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ही स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की कानूनी अनुमति दिया है। अब ये स्वचालित कार क्या होता है? वैसा कार जिसमें ड्राइवर नहीं हो, यानी ड्राइवरलेस कार को रोड पर चलाने की अनुमति सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया। अगला सवाल है, MACS 1407 ये किसका एक किस्म है? तो यह एक सोयाबीन का किस्म है, इसे ध्यान से समझिएगा। MACS 1407 यह एक सोयाबीन का किस्म है। अगला सवाल है, भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। इसमें कौन कौन दो मंत्री भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। भारत और रूस के बीच जो 2+2 मंत्री स्तरीय डायलॉग हुआ है, इसमें दो मंत्री भाग लेते हैं, एक विदेश मंत्री और दूसरा रक्षा मंत्री। आपको पता है क्वाड एक संस्था है जिसमें 4 देश सदस्य हैं उसके, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और भारत। ये 4 हैं जो क्वाड के सदस्य देश हैं, लेकिन रूस क्वाड के सदस्य देश नहीं है। ये रूस जो है गैर क्वाड देश हैं जो इसमें 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में हिस्सा लिया है। अगला सवाल है, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो नाटो जो है ये किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका सही आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया में नाटो ने अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 को अभ्यास को शुरू किया है। अब नाटो क्या है, इसे ध्यान से समझिए। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और नाटो का स्थापना 1949 में किया गया था। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोट से हरा दिया था? तो इसका सही आंसर है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी ने 1956 वोट से ममता बनर्जी को हरा दिया था। अगला सवाल है, और पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इसको जापान का तीसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। अगला सवाल है, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को बनाया गया है, जबकि RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, 1934 के अधिनियम के तहत। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया
है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। दिल्ली में आयोजित होने वाला था मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो कोरोना का अधिक प्रभाव होने के कारण दिल्ली में इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला सवाल है तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन किस देश से संबंधित है? तो तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन ये चीन से संबंधित है। ये चीन का तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि जब ये तियानहे को लॉन्च किया गया था तो ये आगे जा कर के मालदीव में जा कर के गिर गया था। अगला सवाल है तमिलनाडु में जेलोफोस दीपिका नाम से किसकी एक नई प्रजाति की खोज किया गया है? जाइलोफिस दीपिका नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है, वो है सांप के प्रजाति। अब यहाँ ध्यान से समझिए दीपिका क्यों है लिखा हुआ। दीपिका इसलिए लिखा गया क्योंकि दीपक वीरप्पन जो तमिलनाडु के हैं वह एक सांपों में विशेषज्ञ हैं। दीपक वीरप्पन सांपों में विशेषज्ञ होने के कारण उनका नाम यहाँ पर रखा गया है जाइलोफिस दीपिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है 2 लोग हैं, माइकल ली और पीवी सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है कोविड-19 के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल के किस संस्करण को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है 14वें संस्करण को। 14वें संस्करण जो आईपीएल का होना था उसे अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत में कोरोना अधिक होने के कारण इसे रोक दिया गया है और बचे जितने भी मैच हैं उसे संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में खेलने के बाद 14वें संस्करण का स्पॉन्सर है वीवो। ठीक है। अगला सवाल है किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार। अनुच्छेद 311 इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी राज्य में वैसे सरकारी कर्मचारी को पद से हटाना जो राष्ट्र विरोधी के कार्य करते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ होते हैं, उन्हें वैसे सरकारी कर्मचारी को हटाया जाता है 311 अनुच्छेद के तहत। अगला सवाल है नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर पाए गए हैं, यह पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में एशियाई शेर पाए गए हैं जो यह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमण होने के कारण इस शेर को अगला सवाल है किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डी के जीवाश्म मिले हैं? इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डी का जीवाश्म मिला है। अगला सवाल है सशस्त्र बलों द्वारा कोजीत ऑपरेशन शुरू किया गया है, इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है माधुरी कानिटकर। सशस्त्र बलों के द्वारा कोजीत नामक कोरोना से लड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसमें इस ऑपरेशन का नेतृत्व माधुरी कानिटकर के द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के किस नेता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया है? तो वो हैं वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान जो इनको शपथ दिलाए हैं वो दिलाए हैं बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं। एम.के. स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंधित हैं। अगला सवाल है किसे कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? इसे ध्यान से समझिएगा। कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं दिया गया है, ये सिर्फ विदेशी को ही मिला है। इस बार मिला है मारिया रेसा को। इसे प्रेस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, जो बहुत अच्छे मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इस बार मारिया रेसा को दिया गया है।
अगला सवाल है, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुरुआत किया गया है। अब इसे ध्यान से समझिए। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या होता है? एक गाड़ी होगा पिकअप की तरह, उस पिकअप में वैक्सीनेशन सेंटर की तरह ही बनाया रहेगा, उसमें सारे वैक्सीन होंगे, डॉक्टर्स होंगे, और वो गाड़ी के पास, वो गांव-गांव घूमेगा गाड़ी, और गाड़ी के पास लोग जाएंगे और वहाँ पर वैक्सीनेशन कराएंगे, वैक्सीन पड़ेगा लोगों को, और गांव-गांव घूम घूम करके ये गाड़ी लोगों को वैक्सीनेशन करेगा। तो इसीलिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया मुंबई में सबसे पहले। अगला सवाल है, किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहान योगा मैट जो चटाई विकसित किया है वो किस राज्य में किया है? इसका सही आंसर है असम में। असम में एक है दीपोर झील। तो इस दीपोर झील में जितने जलकुंभी है, उस जलकुंभी को निकाल करके कुछ वहाँ की लड़कियाँ वो क्या किया, उस जलकुंभी से वहाँ चटाई बना दिया है, और उस चटाई का नाम रखा मुरहान योगा मैट। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसे 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। हेनरी ड्यूनेंट ने। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और पूरे विश्व में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार भी रेड क्रॉस को ही दिया गया था। अगला सवाल है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2 लोगों को दिया गया है। पुरुष में राफेल नडाल को, महिला में नोआमी ओसाका को। ये दोनों ही खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, किसने छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण आत्मन AI विकसित किया है? तो इसको DRDO ने विकसित किया है। इसे ध्यान से समझिए। छाती में जो कोरोना होता है, चेस्ट में कोरोना, उसका पता लगाने के लिए, कोविड को चेस्ट में पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण बनाया है DRDO ने, जिसे ATMAN आत्मन AI कहा गया है। पहले CT स्कैन किया जाता था, लेकिन जो CT स्कैन करने से बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन निकलता था। उस रेडिएशन से 200 से 300 गुना कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती थी, जिसके लिए एम्स के डॉक्टर ने इसे मना किया था CT स्कैन को प्रयोग करने से। इसीलिए उससे अच्छी और उससे बेहतर DRDO ने विकसित किया है कोरोना को पता लगाने के लिए, जिसे आत्मन AI के नाम से जानते हैं। तो आज का ये हमारा मई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 करेंट अफेयर क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। और इसका PDF लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, वहाँ टेलीग्राम का लिंक, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप टेलीग्राम से इस PDF को आप ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।